दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या आप किसी बात को लेकर टेंशन में हो, अगर आप हर समय फिक्रमंद रहते हो या अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर डरते हो या परेशान रहते हो, तो अब नहीं रहोगे। क्योंकि आज मैं आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताऊंगा कि कैसे लोगों ने अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत सिंपल आइडियाज से सॉल्व किया है। मैं आपको इस बुक से 2 रियल लाइफ स्टोरीज बताऊंगा। इन स्टोरीज में बताए गए सारे आइडियाज प्रैक्टिकल हैं। ये आइडियाज अगर आप फॉलो करोगे तो जिंदगी में आपके सामने चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, वह आपको परेशान नहीं कर पाएगी और आप इजीली उससे बाहर निकल जाओगे। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। सबसे पहले मैं आपको एडवर्ड इवांस की स्टोरी बताऊंगा कि कैसे वो टेंशन की वजह से मौत के करीब पहुंच गए और कैसे उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी जिंदगी को वापस पा लिया। गरीबी में बड़े हुए एडवर्ड इवांस ने पहले तो अखबार बेचकर फिर किराने की दुकान पर काम करके पैसे कमाए। इसके बाद जब उनकी फैमिली 7 लोगों की हो गई तो उनका पेट भरने के लिए वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गए। हालांकि सैलरी कम थी, लेकिन जॉब छोड़ने का रिस्क वो लेने से डरते थे। 8 साल बाद उनमें इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने किसी से $55,000 उधार लेकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस से उन्हें सालाना $20,000 की इनकम होने लगी थी। तभी एक बुरा इंसिडेंट होता है। उनके एक दोस्त ने बैंक से लोन लिया था जिसकी गारंटी इवांस ने दी थी। वो दोस्त कंगाल हो गया था तो उसका लोन इवांस को रीपे करना पड़ा। इसके बाद उनके साथ एक और बुरा इंसिडेंट हुआ। जिस बैंक में इवांस के सारे पैसे थे वो बैंक भी डूब गया था। अब इवांस के पास एक धेला भी नहीं बचा था। वो $16,000 के कर्ज में डूबे हुए थे। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से वो बहुत टेंशन में रहने लगे। ना वो सो पाते थे ना कुछ खा पाते थे। एक दिन चलते चलते वो सड़क पर गिर गए, जिससे वो अब चलने लायक भी नहीं बचे थे। अब वो बिस्तर तक सीमित होकर रह गए थे। वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। एक और बुरी बात ये हुई कि उनके शरीर पर फोड़े आने लग गए और उनकी बॉडी के अंदर भी फोड़े आने लगे थे। अब उन्हें लेटने में भी बहुत तकलीफ होती थी और फाइनली अब डॉक्टर ने भी उन्हें बता दिया था कि वो सिर्फ 2 हफ्ते तक ही जिंदा रह सकते हैं। ये सुनकर इवांस को बहुत सदमा लगा। उन्होंने अपनी विल लिखी और फिर मौत का इंतजार करते हुए बिस्तर पर लेट गए। डेल कार्नेगी की इस बुक में इवांस कहते हैं कि अब टेंशन करने या स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने हार मान ली और मैं शांत हो गया और मुझे नींद आ गई। कई हफ्तों से मुझे 2 घंटे की लगातार नींद नहीं आई थी, लेकिन अब चूंकि मेरी सारी टेंशन मिट चुकी थी, इसलिए मैं किसी बच्चे की तरह गहरी नींद में सो गया। मेरी निढाल कर देने वाली थकान दूर होने लगी, मुझे भूख लगने लगी और मेरा वजन भी बढ़ गया। कुछ हफ्तों बाद मैं बैसाखियों के सहारे चलने लायक हो गया। 6 हफ्तों बाद मैं काम पर वापस जाने लायक हो गया। मैं पहले 1 साल में $20,000 कमाता था, अब मुझे 1 हफ्ते में $30,000 की नौकरी मिल गई। तो एडवर्ड इवांस के साथ हुए इन सारे इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है? बुक में इवांस क्या कहते हैं पहले ये सुनिए। अब मुझे सबक मिल चुका था। टेंशन करना बिल्कुल बंद, पिछली बातों पर पछताना बिल्कुल बंद और फ्यूचर का डर भी बंद। मैंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना उत्साह आज के काम को करने पर लगा दिया। बाद में इवांस ने बहुत तेजी से तरक्की की और वो कंपनी के प्रेसिडेंट भी बन गए। अगर इवांस प्रेजेंट में जीना नहीं सीखते, अगर वो पुरानी बातों को लेकर टेंशन में रहते या आने वाले कल को सोचकर डरते रहते, तो शायद वो कभी कामयाब नहीं होते और डॉक्टर की कही हुई वो बात सच हो जाती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों कि हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। कल जो हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, वो खत्म हो चुका है, तो उसके बारे में सोचकर टेंशन लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है और आने वाले कल से डरना भी सेम बेवकूफ़ी है। अब कई लोग यहाँ कह सकते हैं, तो क्या मैं फ्यूचर के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दूं? क्या मैं अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस ना लूं? क्या मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे ना बचाऊं? क्या मैं आगे बढ़ने की प्लानिंग ना करूं? ये सब तो आपको करना ही चाहिए। अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए आप जो कर सकते हो करो, अपने बुढ़ापे के लिए जो प्लान करना है करो, बट फ्यूचर से डरना नहीं चाहिए। आज जो आप एक्शंस लोगे उसके बेस पर ही आपका कल बनेगा। अगर आज आप सिर्फ डरते रहोगे, टेंशन्स लेते रहोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन नेवी के एडमिरल जे किंग ने कहा था कि मैंने अपने बेस्ट सैनिकों को बेस्ट हथियार दे दिए, अपनी तरफ से बेस्ट स्ट्रेटेजी बना दी है और मैं इतना ही कर सकता हूँ। अगर कोई जहाज डूब गया है तो मैं उसे वापस नहीं ला सकता। अगर वो डूबने वाला है तो मैं उसे बचा नहीं सकता। मैं बीते हुए कल की प्रॉब्लम्स पर फिक्रमंद होने की बजाय आने वाले कल की प्रॉब्लम्स पर काम करने में अपना टाइम इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं इन बातों की फिक्र करने लगूँ तो मैं ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाऊंगा। अब सेकंड स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आप 3 स्टेप मैजिकल फॉर्मूला सीखोगे टेंशन और डिप्रेशन से निकलने का और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। इसे आप आज से ही यूज कर सकते हो। ये स्टोरी है विलिस एच कैरियर की। कैरियर को पीटर्सबर्ग ग्लास कंपनी की लाखों डॉलर की फैक्ट्री में गैस क्लीनिंग मशीन इंस्टॉल करने का काम सौंपा गया था। मशीन लगाने का मकसद था गैस से इम्प्यूरिटीज को हटाना, ताकि जलते वक्त इससे इंजन को नुकसान न पहुंचे। गैस साफ करने का तरीका बिल्कुल नया था। फैक्ट्री में काम करने के दौरान कई मुश्किलें आईं। हालांकि मशीन काम कर रही थी, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह की गारंटी कैरियर ने दी थी। कैरियर अपने फेलियर से हैरान थे। उन्हें इतनी टेंशन होने लगी थी कि उनकी नींद उड़ गई थी। उन्होंने अपनी फिक्र पर गौर से सोचा तो उन्हें समझ आया कि इस बात की इतनी टेंशन लेकर कोई फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक 3 स्टेप आइडिया ढूंढ निकाला और ये 3 स्टेप आइडिया सभी लोगों के काम आ सकता है, ऑलमोस्ट हर तरह की प्रॉब्लम में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो 3 स्टेप फॉर्मूला।
स्टेप नंबर 1, फिगर आउट द वर्स्ट आउटकम। बिना डरे ईमानदारी से सिचुएशन को एनालाइज करो और ये अंदाजा लगाओ कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। कैरियर ने जब गौर से सोचा तो उन्हें पता चला कि इस फेलियर की वजह से ना तो उन्हें कोई जेल भेज सकता था और ना ही कोई उन्हें फांसी पर चढ़ाने वाला था। हालांकि ये हो सकता था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए और इस बात की भी पॉसिबिलिटी थी कि उनकी कंपनी को मशीन हटाना पड़े जिससे उन्हें $20,000 का घाटा हो सकता था। स्टेप 2, एक्सेप्ट द वर्स्ट दैट कुड हैपन। बुरी से बुरी सिचुएशन का अंदाजा लगाने के बाद उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने खुद से कहा कि ये फेलियर मेरे करियर को धक्का पहुंचाएगा, इससे मेरी जॉब भी जा सकती है, लेकिन मुझे किसी भी टाइम दूसरी नौकरी मिल सकती है। और जहां तक गैस क्लीनिंग मशीन का सवाल है तो ये सब जानते थे कि एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हम ये $20,000 रिसर्च खाते में डाल सकते हैं। बुरी से बुरी सिचुएशन का अंदाजा लगाने और उसे एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर जादुई रूप से बिल्कुल शांत हो गए और काफी दिनों बाद उन्होंने राहत की सांस ली। स्टेप 3, ट्राई टू इम्प्रूव द वर्स्ट। बुरी से बुरी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद अपनी एनर्जी शांति के साथ उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने में लगाओ। अब कैरियर ने ऐसे तरीके ढूंढना शुरू किए जिससे वो $20,000 के घाटे को कम कर सकते थे। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिर में इस रिजल्ट पर पहुंचे कि अगर वो $5,000 का एक डिवाइस गैस क्लीनिंग मशीन में लगा देते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया और कंपनी को $20,000 का नुकसान होने की जगह $15,000 का फायदा हो गया। अगर कैरियर सिर्फ फिक्र करते रहते तो शायद ये कभी नहीं कर पाते, क्योंकि फिक्र करने के साथ बुरी बात यह है कि ये हमारे कंसंट्रेशन की पावर को खत्म कर देती है। जब हम फिक्र करते हैं तो हमारा दिमाग यहाँ से वहाँ हर तरफ भटकता रहता है और हम डिसीजंस लेने के पावर को खो देते हैं। लेकिन जब बुरी से बुरी सिचुएशन का सामना करने के लिए हम खुद को मजबूर कर देते हैं और उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरे फोकस के साथ सोच सकें। तो जरूर इसे लाइक करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करिए आप क्या सोचते हैं इन टेक्निक्स के बारे में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब करिए और अगर आपने अभी तक घंटी नहीं दबाई है तो घंटी दबा दो ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बार बार नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे क्योंकि मैं कभी कभी अपलोड करता हूँ, महीने में शायद 2 बार। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।